दोस्तों नमस्कार, मैं के आर फौजदार वाईफाई एक्मे में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान विषय में शिशु अवस्था। तो साइकोलॉजी विषय के अंदर हम अभी शिशु अवस्था को आगे बढ़ेंगे। पहले हमने शारीरिक विकास की बात की थी। शिशु अवस्था में शारीरिक विकास, तो आपने देखा होगा पिछला वीडियो, तो उसमें आपको समझ में भी आया होगा। मैंने आपको हर चीज़ बताई। वापस से एक बार जल्दी से रिवीजन कर देता हूँ कि बालक जब जन्म लेता है तो उसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। बालक जब जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। शरीर का वजन 3.5 किलोग्राम होता है। हड्डियाँ 270 होती हैं। हृदय की गति 140 पल्स होती है। मांसपेशियाँ जन्म के समय शरीर के भार का 23% होती हैं। ये चीज़ थी। तो अब इसमें ये किलोग्राम ग्राम वाली बात तो ठीक है। कई बार पौंड की समस्या आती है कि पौंड अगर मान लो कहीं पूछ लिया जाए तो कितना पौंड होता है। तो पौंड के लिए आप लोग क्या करेंगे कि 1 पौंड बराबर होता है 454 ग्राम। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि एक एक अंग का पौंड में वजन रटोगे तो आप पे वर्णन बढ़ेगा। तो हम क्यों ना पौंड बनाना सीख लें। जैसे मैंने पीछे आपको राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में जब बताया तो मैंने आपको मील बताना सिखाया कि किलोमीटर से मील कैसे बनाते हैं। तो 1.6 का डिवाइड कर दो, उसमें मील बन जाएगा। और अगर वो क्षेत्रफल में है तो इसका 2 बार कर दो, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में होगा, हमेशा स्क्वायर में होगा। इसी प्रकार आपको यदि ग्राम दिया है या किलोग्राम दिया है तो उसके पहले ग्राम बना लो। किलोग्राम दिया है तो उसके ग्राम बना लो, और ग्राम बना के उसमें 454 ग्राम का भाग दे दो। आज हम बात करेंगे शिशु के मानसिक विकास की, कि बालक का मस्तिष्क का विकास कैसे कैसे होता है। तो देखिए, बालक के मानसिक विकास की अपन यदि बात करते हैं तो बालक मैंने पीछे आपको बताया 3 वर्ष में इतना सीख लेता है जितना हम अपनी आयु में सीखते हैं। और 6 वर्ष की अवस्था तक बालक के मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। तो कितना तीव्र गति से विकास हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी कुछ क्रियाओं के नाम से अपन देखते हैं और किस आयु में क्या कार्य वो कर सकता है, क्योंकि मानसिक विकास को हम किसी कार्य से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनमें कितनी क्षमता है। तो बालक जब जन्म लेता है प्रथम माह में, तो उस समय उसका जो दिमाग है वो खाली होता है, खाली स्लेट के समान होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे टैबुल रेसा शब्द दिया है, ये आप याद रखेंगे। बालक का जन्म के समय दिमाग होता है एक टैबुल रेसा, इसका अर्थ होता है कोरी पटिया। कोरी पटिया अर्थात कोरी पट्टी, खाली स्लेट, कुछ नहीं होता उसमें। इसलिए बालक जब जन्म लेता है तो उसमें दिमाग में कोई चीजें नहीं भरी होती हैं, लेकिन उसमें पीछे हमने संवेग की बात की थी। तो संवेग होता है, ब्रिजिस ने तो कहा उत्तेजना होती है, और वाटसन कहते हैं कि भय, क्रोध और प्रेम होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। हम मान लेते हैं कि माना कि उत्तेजना तो है ही है, ऊर्जा तो बालक में है। अब इस ऊर्जा के कारण पहले माह में वो क्या करता है, आवश्यकता होने पर, जो भी उसे आवश्यकता होती है भूख प्यास की, उसके कारण वह छटपटाने लगता है। हाथ पैर फेंकता है।
रोने लगता है, यानी कि क्रंदन करता है। हाथ पैर से भी पहले क्या करता है? क्रंदन करता है, रोता है। तो ये बालक, पहले माह का जो बालक होता है ये क्रिया होता है। इसी माह में बालक सबसे पहले ध्वनि और प्रकाश के प्रति आकर्षित होता है। ये पूछा जाए कभी प्रश्न में कि शिशु जन्म के बाद सबसे पहले किन चीजों से आकर्षित होता है? खिलौनों से या प्रकाश और ध्वनि में से कोई एक शब्द दिया हो तो प्रकाश और ध्वनि उसका आंसर होगा। इनके प्रति वो क्या होता है? सबसे पहले आकर्षित होता है, खिलौनों की बजाय या कोई खाद्य सामग्री की बजाय या अन्य चीज की बजाय। उसके बाद बात करते हैं दूसरे माह की। दूसरा माह जब होता है तो बालक क्या करता है? वस्तुओं को ध्यान से देखने लगता है, वस्तु को ध्यान से देखने लगता है। ऐसा लगता है कि वो किसी चीज को बहुत अच्छे से समझदारी से देख रहा है और वातावरण के प्रति संवेदनशील हो जाता है, यानी कि वह ठंड गर्मी महसूस करने लगता है। ऐसा किस समय होता है? तो दूसरे माह में होता है। इसके बाद बालक जब 4 माह का हो जाता है, अब देखिए कुछ अंतर पर पढ़ेंगे अपन। तो 4 माह का बालक जब होता है तो वह वस्तु को पकड़ने लगता है। ये ध्यान रखना है, वस्तु को पकड़ने कब लगता है बालक? 4 माह का बालक वस्तु को पकड़ने लगता है। उससे बात करते हैं तो वह हंसता है, मुस्कुराता है, खिलखिलाने लगता है, प्रसन्न होता है। अपने प्रियजनों को जब वो देखता है, प्रियजन अर्थात माता पिता और उसके घर के अन्य सदस्य जो उसके आसपास रहता है, उनको देख करके वह प्रसन्न होता है। इसके बाद 6 माह का जब बालक हो जाता है, 6 माह का बालक हो जाता है तो देखिए इस समय अब वो बालक उस वस्तु पकड़ने लगता है 4 माह में, और पकड़ी हुई वस्तु को मुंह की ओर ले जाता है, मुंह की ओर ले जाने लगता है। तो 6 माह का बालक कोई भी वस्तु आप उसको दोगे तो अपने मुंह में, चाहे वो खाने योग्य है तो भी और नहीं है तो भी, वो उसे अपने मुंह की ओर ले जाता है। और हम उसे जब आवाज देते हैं, उसको नाम से बुलाते हैं, मुन्ना या जो भी आप घर में उसका नाम बार बार पुकारते हैं, तो वो समझने लगता है कि ये कुछ ना कुछ मुझे कह रहे हैं। वो अपना नाम नहीं समझता, लेकिन वो उस ध्वनि को समझने लगता है तो आवाज का अनुसरण करता है। तो कई बार वो आपकी तरफ उसका नाम, पेट नेम जो आपने रखा है, तो उसके आधार पर वो देखने लगता है। इसका मतलब उसे ऐसा लगता है कि ये क्या कहते हैं वो तो उसे नहीं पता, लेकिन कहते उसको ही है, ये उसको समझ में आने लगता है। इसी समय बालक के मुंह में दांत आते हैं। पीछे मैंने आपको बताया दांत का निर्माण गर्भावस्था में होता है, लेकिन दिखाई कब देते हैं? तो 6 माह में दिखाई देते हैं। थोड़ी सी दांत की अगर अपन बात करते हैं तो दांत बालक के जो 20 दांत होते हैं, इनको दूध के दांत कहा जाता है। शिशु अवस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20। शिशु अवस्था, अवस्था का मतलब 6 वर्ष तक। दिखाई देने कब लगते हैं? तो 6 माह में। कुल दांत कितने होते हैं? तो 20 शिशु अवस्था में। इनको क्या कहते हैं? दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं। ठीक है सर। इसके बाद में नेक्स्ट हो
बालक 8 माह का हो जाता है तो वह घुटने चलने लगता है, चलने लगता है। घुटने के बल वह चलना प्रारंभ कर देता है और बालक अपनी रुचि की वस्तुओं को, रुचि की वस्तुओं को पकड़ने लगता है, पकड़ने लगता है। खिलौना पसंद है, कोई कलरफुल वस्तु रखी है तो उसे कब बच्चा पकड़ने लगता है? 8 माह का बच्चा घुटना चलना प्रारंभ कर देता है। शुरुआती लक्षण में थोड़ा 1 कदम 2 कदम चलता है तो उस वस्तु के लिए लपकता है, उसको पहुंच में लाने की कोशिश करता है, हिलने लगता है, बैठने लगता है, बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रुचि की वस्तु पकड़ने लगता है, छीनने पर रोने भी लगता है और जैसे ही उसको वापस देंगे वो शांत हो जाएगा। 10 माह का जो बालक होता है तेजी से घुटने चलता है, तेजी से घुटने चलने लग जाता है। उसके बाद 12 माह का जो बालक होता है वह बालक किसी वस्तु के सहारे से पकड़कर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। 2 शब्द, एक 12 माह का जो बालक होता है वो कोई वस्तु को पकड़ेगा, उससे क्या होगा? खड़ा हो जाएगा और खाट चारपाई जो भी है आपकी या कुर्सी टेबल, और उसे पकड़ के चलने लगेगा। और इसमें यदि हम +-2 माह कर दें, यानी 14 माह का जो बालक होता है उसको हम कह देते हैं कि वो चलने लग जाता है। यानी 1 साल का बच्चा या 1 साल के प्लस का बच्चा होता है वो चलने लग जाता है सामान्यतः। यहाँ तक की बात हमने की थी माह के अंतर्गत कि कितने माह में क्या होता है, लेकिन अब जो वर्गीकरण करेंगे वो वर्ष में करेंगे। 1 साल पर हम पहुंच चुके हैं, अब 1 के बाद सीधा साल का चेंज करेंगे कि 1 साल के बाद 2 साल का बच्चा क्या करता है। 2 वर्ष का बच्चा क्या करता है? ये प्रश्न पिछली रीट में पूछा हुआ है 2018 में। क्या पूछा है वो बताते हैं कि बच्चा बोलने कब लगता है। तो बच्चा बोलने लगता है, क्या बोलने लगता है? अर्थपूर्ण शब्द, यानी कोई ना कोई ऐसा शब्द बोलेगा जिसको हम समझ लेंगे और इन अर्थपूर्ण शब्दों में उस बच्चे का आंख कहाँ है पूछने पर आई बताइए, नोज बताइए, ईयर बताइए, तो इन शब्दों को 2 साल का बच्चा बताने लगता है। इसके अलावा यदि उस बच्चे से कोई वस्तु का नाम पूछते हैं, इशारा करते हैं, तो वो भी उसे बताने लगेगा। वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रखना सीखता है, ऊपर रखना सीखते। देखो प्रश्न पे ध्यान देना, क्रमबद्ध रखना और ऊपर रखना दोनों अलग चीज है। ऊपर का मतलब ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी के ऊपर भी बड़ी है, ये भी हो सकता है। ऊपर नीचे रखना सीख जाता है, एक के ऊपर एक, लेकिन क्रमबद्ध का मतलब उनकी सीरियलिटी होती है। तो क्रमबद्ध नहीं है 2 साल का बच्चा, बल्कि ऊपर रखना सीखता है। 2 साल का बच्चा, ये पूछा था बोलने कब लगता है, ऑप्शन में 18 माह कुछ ऐसा दिया था, 18-20 माह, तो लगभग 2 साल हो गया। तो ऑप्शन में 2 वर्ष नहीं है तो 18-20 माह ही होगा। तो इस तरीके से 2 वर्ष का बच्चा जो है वह बोलने लगता है, क्या? अर्थपूर्ण शब्द बोलने लगता है। नेक्स्ट इसके बाद में यदि हम बात करते हैं 3 साल का जो बच्चा होता है, अब देखिए नेक्स्ट इससे आगे 3 वर्ष आएगी। 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वह
यहाँ तो ऊपर रख रहा है और यहाँ क्रमबद्ध रख रहा है। वस्तुएं क्रम से रखना सीखता है, छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, इस तरीके से क्रमबद्ध वस्तुएं रखना सीखता है। और अच्छा प्रश्न बनता है बालक सीधी लाइन, कुछ शब्द अपने को ज्यादा ध्यान रखने। सीधी लाइन कब खींचने लगता है? तो 3 वर्ष का जो बालक होता है वह सीधी लाइन खींचने लगता है। इसी प्रकार से संख्या का दोहरान करना, संख्या का दोहरान करना, हम बोलेंगे, हमारे पीछे बोलेगा, संख्या दोहरान भी 3 साल का बच्चा करने लगता है। कुछ अपवाद अलग बात है, 2 साल का बच्चा भी संख्या बोलता है, नाम बोलता है, लेकिन परीक्षा में जो पूछा जाएगा उसमें आंसर आपका 3 वर्ष होगा। कि 3 वर्ष का बच्चा क्रमबद्ध रखने लगता है, 3 वर्ष का बच्चा सीधी लाइन खींच सकता है, 3 वर्ष का बच्चा, 3 वर्ष में देखो कहीं अगर मान के चले 36 माह होते हैं और माह में उत्तर पूछ रहा, उसने 34 माह कर दिया, 32 माह भी कर दिया, तो भी आपका आंसर यही होगा। नियर बाई में क्या आंसर आपको वहां मिल रहा है वो उस चीज पर थोड़ा डिपेंड करता है। तो क्रमबद्ध जो वस्तुएं रखेगा, सीधी लाइन खींचेगा, दोहरान करेगा संख्याओं का, वो 3 वर्ष में करने लगता है। अगले बाद में बात आती है 4 वर्ष की। 4 वर्ष का जो बच्चा होता है वह आकार में कौन बड़ा है? आकार में छोटी बड़ी वस्तु, छोटी बड़ी वस्तु का अंतर करने लगता है। 1 साल का जो बालक होता है वो बालक क्या चलना प्रारंभ कर देता है। 2 साल का बालक अर्थपूर्ण बोलने लग जाता है, बस शरीर के अंगों के नाम बताने लग जाता है, कई बार अपना खुद का नाम भी बताने लग जाता है, खुद का नाम बताता है। 3 वर्ष का बच्चा क्रमबद्ध रखता है, सीधी लाइन दोहरान करता है। 4 वर्ष का बच्चा आकार में छोटी बड़ी वस्तु पहचान करता है। ये देखिए, छोटा क्या है बड़ा क्या है, इन चीजों की उसे पहचान होती है। इसके अलावा 4 वर्ष का बच्चा है वो अक्षर लिखना सीख जाता है। अक्षर लिखना कब आता है? अच्छा प्रश्न है। बालक अक्षर लिखना कब सीख जाता है? सीधी लाइन कब सीख जाता है? अक्षर लिखना कब सीख जाता है? और 10 तक गिनती याद कर लेता है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। दोहरान करता है संख्या का, लेकिन याद नहीं रहती है, या याद कर लेता है 10 तक, या सीधी लाइन खींचता है, या अक्षर लिखता है, या क्रमबद्ध रखता है वस्तुओं को, या आकार में कौन छोटा है और कौन बड़ा है उसको भी वो बता सकता है। अंतिम रूप से आप देखिए 5 वर्ष का जो बालक होता है, ये 5 वर्ष का बालक छोटे बड़े जो वाक्य होते हैं उनको बोल लेता है, यानी छोटे बड़े वाक्यों को बोलना सीख जाता है। वाक्य बोलने का प्रयास, अर्थात वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा एक मुख्य जो बात है, 5 वर्ष के बालक जो होते हैं वो रंगों की पहचान कर लेते हैं। रंगों की पहचान बालक किस आयु में करता है? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न बनता है। तो 5 वर्ष का बालक रंगों की पहचान करने लग जाता है। 6 वर्ष का जो बालक होता है यह ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लग जाता है। 6 साल का बच्चा साथ में ही 6 साल का बच्चा है, उससे अगर आप कोई चित्र बताते हैं और उसमें से लुप्त जो भाग है तो चित्र के लुप्त भागों को बता सकता है, लुप्त भाग बता सकता है। इस प्रकार से 6 साल तक एक बच्चे का क्या होता है? मानसिक विकास पाया जाता है, मानसिक विकास होता है।
अब सामाजिक विकास को देखते हैं कि सामाजिक विकास बालक में कैसे होता है, किस तरीके से वृद्धि करता है। तो सामाजिक विकास में जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय बालक किसी व्यक्ति को देख करके कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता है, प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि उसमें सामाजिकता होती नहीं है, समझता ही नहीं है। केवल वो क्या करता है, किसी व्यक्ति को देख करके रोने लगता है, रोने लगता है, बस यही है, इससे ज्यादा उसमें कोई सामाजिकता नहीं होती है। लेकिन बात करते हैं फिर दूसरे माह में, तो दूसरे माह में जब हम उस बालक को, शिशु को आवाज देते हैं तो आवाज देने पर वह अपना सिर घुमाने की कोशिश करता है और हमारी तरफ देखने लगता है या नेत्रों को घुमाता है, नेत्रों को घुमाता है, अर्थात अब वह उस आवाज को सुन करके हमारी तरफ ये प्रयास करता है देखने का कि मुझे कौन बुला रहा है। जब बालक 4 माह का हो जाता है, 4 माह का जब बालक हो जाता है तो बालक के साथ में बैठ करके यदि कोई व्यक्ति उसके साथ बात करता है, उसके साथ कोई खेलता है तो वह प्रसन्न होता है, खिलखिलाता है। और जब वह अकेला रहता है तो अकेला रहने पर वह रोने लगता है। इसका मतलब उसमें वो सामाजिकता आने लगी कि मुझे भी किसी ना किसी व्यक्ति की साथ में आवश्यकता है। उसके बाद में जब बालक 6 माह का हो जाता है तो 6 माह का परिवर्तन जब होता है बालक में, तो वो अपने और पराये में, जो उसके रोज आसपास रहते हैं उनमें, और दूसरा नया व्यक्ति जो होता है अर्थात परिचित तथा अपरिचित व्यक्तियों में अंतर करना उसको आ जाता है। अपरिचित व्यक्ति को देख करके रोने लगता है, परिचित व्यक्तियों के साथ वो खेलता है और खेल खेल में ही उसका आक्रामक व्यवहार भी देखने को मिलता है। व्यवहार कैसा होता है? आक्रामक व्यवहार होता है। आक्रामक व्यवहार जैसे आपने गोद में ले रखा है तो थप्पड़ मार दिया, बच्चे चेन खींच ली, चश्मा खींच लिए, खरोंच दिया, बाल खींच लिए, ये क्या है? आक्रामकता को दिखाते हैं। 6 महीने का जो बालक होता है, शिशु होता है, वह वस्तुओं को खींचने लगता है, आक्रामक व्यवहार उसमें आ जाता है। इसके बाद में 8 माह का बालक, देखिए ये बालक गोद में उठाने पर आक्रामक व्यवहार करेगा और वस्तुएं खींचेगा, वस्तु पकड़ेगा, वस्तु पकड़ने लगता है, अपनी पसंद की वस्तु। पीछे हमने मानसिक विकास में ये सब देखा, पसंद की वस्तु। लेकिन अभी 8 माह का बालक हो जाता है तो बालक अपनी पसंद की वस्तु को पकड़ने के लिए चलता है, घुटने चलने लगता है, घुटने चलने लगता है। कितने समय का बालक? 8 माह का बालक घुटने चलने लगता है और वस्तुओं को पकड़ता है, खींचता है। इसके बाद में जब बालक 10 माह का हो जाता है तो वो अपने माता पिता के, खास तौर से माँ के पीछे पीछे घूमने लगता है, घुटने चलना सीख जाता है। तो घुटने में एक उसके पीछे उसके कार्यों में घूमता रहता है और उसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है।
इसका मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे ही सारी वस्तुएं चलती हैं। कोई खिलौना चलता है तो वो देखता है कि ये मेरी तरह ही चलता है, यानी सजीवता का उसमें लक्षण वो समझने लगता है। तो उसमें निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता, वो यही सोचता है जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे ये वस्तु भी चल रही है, ये भी मेरे जैसी है। इसके बाद में जब बालक 12 माह का हो जाता है, 1 वर्ष का जब बालक हो जाता है, तो वो अपने घर के सदस्यों में जो आसपास के उसके सदस्य हैं, अंकल आंटी दादा दादी, सब में घुल मिल जाता है। तो ये एक सामाजिकता है, क्योंकि इससे पहले वो माँ को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही दे रहा है, लेकिन 12 माह का जो बालक है वो अपने घर के जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ में भी वह घुल मिल जाता है। देन बात करते हैं अपन 2 वर्ष की। जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है, अब बालक 2 वर्ष का होने के बाद अपने माता पिता के घर के कार्यों में सहयोग देने लगता है। देखो ये थोड़ा जमने वाली बात नहीं लगती कई बार दिमाग में, लेकिन इसको समझना है। घर के कार्यों में सहयोग, कार्य करने लग गया 2 साल का बच्चा। हाँ, कार्य करने लग गया। कैसे करने लग गया कि 2 साल के बच्चे को आपने कहा वो वस्तु उठा के ला के दो, पेन उठा के ला के दो, मोबाइल उठा के ला के दो, तो वो देने लगा। अब वो उसकी आयु के अनुसार तो सही कार्य कर रहा है और सहयोग भी दे रहा है। आपने कोई वस्तु मांगी और उसने ला के दी, तो वो उसकी वस्तु को ला करके आपको दिया, तो आपके कार्य में क्या कर दिया उसने? सहयोग कर दिया है। इसके बाद में 3 साल का जो बच्चा होता है, 3 वर्ष का शिशु जो होता है, वह अपने बराबर के शिशुओं में घर की दहलीज से बाहर निकलता है। 3 साल का बच्चा और अन्य शिशुओं के साथ खेलना प्रारंभ करता है। घर के दरवाजे पर जाएगा, चुपके से देखेगा कौन कौन खेल रहे हैं गली में, फिर पीछे होगा, फिर आगे होगा, 1-2 बार ऐसे करेगा और धीरे धीरे उनके पास जाके खेलने लग जाएगा। तो शिशुओं के साथ में खेलने लग जाता है और उनसे अपनी मित्रता बढ़ाने लगता है। 4 वर्ष का बालक हो जाता है, तो देखिए 3 वर्ष के बाद में बालक को हम नर्सरी स्कूल में रख देते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल में, प्री प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नंदघर इत्यादि में क्या होता है, बच्चे को रख देते हैं। आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नंदघर या कोई प्री प्राइमरी स्कूल, नर्सरी स्कूल। अर्थात अब वो यहाँ पर बालक जब स्कूल जाएगा तो समायोजन करेगा। लेकिन जब बालक जन्म लेता है तो उस समय सबसे पहले प्राकृतिक समायोजन करता है। पहली बार बालक प्राकृतिक समायोजन करता है तो जन्म के समय, लेकिन सामाजिक समायोजन करता है तो विद्यालय जाने के समय। पहली बार जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पहली बार वो सामाजिक समायोजन करता है। नए लोग होते हैं, घर का कोई सदस्य दिखता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में सर मैडम जो भी उसको दिख रहे हैं तो उनके साथ में उसको एडजस्ट होने में बड़ा कठिन लगता है। तो पहली बार जब स्कूल जाएगा बच्चा उस समय सामाजिक समायोजन करता है। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए बालक पहली बार सामाजिक समायोजन कब करता है, तो विद्यालय, पहली बार विद्यालय जब जाता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में जाए, उस समय वो सामाजिक समायोजन करता है। देन बात करते हैं 5 वर्ष की। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसमें नैतिक विकास होने लगता है। सामाजिकता पढ़ रहे हैं, सामाजिक विकास पढ़ रहे हैं, तो इसमें नैतिकता की भी बात करेंगे अपन। अर्थात उसमें नैतिकता आने लगती है, नमस्ते करने लगता है और चरण स्पर्श करने लगता है, जो उसे जैसा सिखाया जाता है उसका अनुसरण करने लगता है। साथ में ही स्कूल
स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, जिस स्कूल में जाने लगता है उस स्कूल के बच्चों का जो समूह होता है उस समूह का सदस्य हो जाता है, समूह का सदस्य बन जाता है, किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, उसके दोस्त बनने लगे और इन दोस्तों का जो प्रतिमान होगा, जो मॉडल होगा, उसका अनुसरण करने लगता है। किसी के पास रंगीन बोतल देखी, रंगीन पेन देखा, रंगीन खिलौना देखा, जो वस्तु जैसी उस पर ड्रेस देखी तो वैसी ही बच्चा मांगने लगता है, वैसी ही बच्चों जो भी वस्तु है उसका डिमांड करने लगता है बच्चा 5 वर्ष की अवस्था में। और जब 6 वर्ष का बालक हो जाता है तो कानूनन रूप से वो प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य हो जाता है और प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए वो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है और इसे उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी कहते हैं। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ यहाँ से हो जाता है। तो ये हमने देखा शिशु अवस्था के बारे में। पिछले 2 वीडियो में शिशु अवस्था के उपनाम हमने देखे, शिशु अवस्था की विशेषताएं हमने देखी, शिशु अवस्था का शारीरिक विकास देखा। और शिशु अवस्था शारीरिक विकास में देखिए, बालक जब जन्म लेता है तो मैंने बताया मांसपेशियां 23% होती है। अब 6 वर्ष का बालक हो गया है, अब ये बढ़ करके 25% हो जाएगी 6 वर्ष में। आगे बढ़ाऊंगा बाल्यावस्था में। शारीरिक विकास देखा, मानसिक विकास देखा, सामाजिक विकास देखा और संवेगात्मक विकास भी हमने देख लिया है। संवेग की बात चर्चा हमने की कि जितनी कम आयु होती है उतना ही बालक का संवेग तीव्र होता है। दूसरी बात, संवेग में एक बात और याद रखनी है आपको, ब्रिजिस के अनुसार 2 वर्ष में सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। कितने वर्ष में बालक के सभी संवेग तैयार हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, क्रिया करने लगते हैं? तो आंसर होगा 2 वर्ष। तो ये अपनी एक अवस्था होती है शिशु अवस्था। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे। हो सकता है कल की क्लास साइको की नहीं हो पाए, थोड़ा बिजी टाइम शेड्यूल रहेगा इस वजह से, और नेक्स्ट डे आपकी क्लास होगी तो आप लोग वेट करें। बाल्यावस्था का अगला वीडियो जरूर आएगा। आप लोग नोटिफिकेशन जैसे ही मिले उसके लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।